दोस्तों, कैश यानी नकद के ढेर पर बैठी इन्फोसिस कंपनी का बहुप्रतीक्षित बायबैक ऑफर की डेट आ चुकी है। यह यानी 14 नवंबर 2025 यानी कल की डेट है। तो मित्रों, इसका मतलब है कि आपके पास अगर इन्फोसिस कंपनी के शेयर हैं तो बायबैक के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। आपके पास मेल आएगी तो उसमें बायबैक ऑफर में आपको सारे शेयर जितने भी हों बिड के लिए लगा देने हैं। प्रोसेस नहीं पता होगी तो अपने ब्रोकर के माध्यम से बायबैक ऑफर का लाभ लें। लगभग 1500 रुपये का शेयर है अभी, और बायबैक में आपसे 1800 रुपये में कंपनी खरीदेगी। कंपनी के पास में अथाह दौलत कैश के रूप में पड़ी हुई है और हर साल लगातार यह प्रवाह आ ही रहा है। हर क्वार्टर दर क्वार्टर 8,000, 10,000, 20,000 करोड़ रुपए कंपनी के पास में आ जाता है। तो वह कंपनी इस कैश को अपने शेयर होल्डर को बांटना चाहती है। तो इस ऑफर का लाभ उठाएं और चूकें नहीं। दोस्तों, अगर आपके पास नहीं भी हैं तो फिर खरीद करके भी रख सकते हैं। जैसा कि टैरिफ के लिए ट्रम्प साहब बेकरार हैं, वो तो अपनी मोदी सरकार है जो उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रही, नहीं तो वह टैरिफ को वापस लाने की घोषणा कर चुके होते। वह बार बार कई बार लगभग रोज़ ही दोहरा रहे हैं कि हम भारत के साथ समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। तो यह जो 50% का टैरिफ इन्होंने लगा रखा है उसको वह वापस 15 से 20% में लाने की पूरी संभावना है, ऐसा ट्रम्प साहब बार बार कह रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी संभावना 99% है कि ट्रम्प साहब ऐसा जल्दी ही करेंगे। जिस दिन ऐसा करेंगे उस दिन मार्केट बल्लियों उछल जाएगी, यानी इतनी ज़्यादा ग्रोथ आएगी कि आपकी और हमारी सोच से भी ज़्यादा। तो दोस्तों, इसका लाभ उठाने के लिए करना ये चाहिए कि जिन कंपनियों को अमेरिका से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है उनमें इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। इनमें से अपना आईटी सेक्टर सबसे आगे है। तो आईटी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हो गई जो सबसे ज़्यादा लाभ उठाती हैं? डॉलर के रूप में इनकम उनके पास आती है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो। इनमें से किसी में भी इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं इसका लाभ उठाने के लिए। किंतु मैंने तो हमेशा इन्फोसिस पर फोकस किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इन्फोसिस को खरीद करके रखें यथासंभव जितनी आपके पास सामर्थ्य हो। अभी 1500 के करीब है, तो इसको 2000 पहुंचने में देर नहीं लगेगी। 2 से 3 दिनों में पहुंच सकता है, क्योंकि 2000 पहुंचने का मतलब है लगभग 25% की ग्रोथ। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ऊपर भी जा सकता है। कंपनी लगातार ग्रोथ देती है, डिविडेंड देती है, बोनस देती है, सब कुछ देती है। अभी बायबैक ऑफर ला करके जो मुनाफा देगी पर शेयर लगभग 300 रुपये का मुनाफा दे रही है अभी आज की तारीख से भी। तो यह जो प्रॉफिट आपके पास में आएगा ये डिविडेंड आय मानी जाती है, तो इसको भी तगड़ा डिविडेंड मानिए। इस तरह से दोस्तों, आप इन्फोसिस में अगर पहले से निवेशित नहीं हैं तो भी खरीद करके रखिए, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अगर आप दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हैं, अमेरिकी टैरिफ का लाभ उठाना चाहते हैं, तो फार्मा सेक्टर में भी जा सकते हैं। फार्मा में जैसे सन फार्मा और जेनरिक बनाने वाली जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं उन सब का एक्सपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका को होता है, तो इसलिए उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा, उनमें रह सकते हैं। जेम्स और ज्वेलरी निर्यात करने वाली कंपनियां जैसे कि
सबसे बड़ी कंपनी टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट, इनमें से कर सकते हैं। राजेश एक्सपोर्ट तो बहुत ही अंडर वैल्यूड है, उसमें कर लें। उसके बाद ऑटो सेक्टर में भी बहुत बढ़िया चांस है, जैसे कि मदरसन सुमी अभी बहुत ऊपर वैल्यूएशन पर नहीं है, तो उसमें भी कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, ये जो कुछ सेक्टर हैं, कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं, इनको अमेरिकी टैरिफ की वजह से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, जो कि ट्रम्प साहब जल्दी ही करने वाले हैं। तो इनमें से इन्वेस्टमेंट करके आप भी फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, अगर आप ब्रोकर से MTF की सुविधा ले रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, किंतु ध्यान रहे इंटरेस्ट के बारे में जानकारी ज़रूर ले लें। जय हिंद दोस्तों।